Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. And start करने से पहले I will just let you know कि मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में भी बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आएंगे टॉपिक वाइज, या कुछ भी एक एक छोटे छोटे टॉपिक या बड़े बड़े टॉपिक्स पे आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस वीक आ जाएंगे। प्रेप करने में थोड़ा टाइम लगता है गाइज, कुछ चीज़ों में बिजी भी थी, बट इस वीक एक तो ज़रूर आ जाएगा और भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड। डोंट वेरी, देर आए दुरुस्त आएंगे भाई। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ कॉलचीसिन, दैट इज़ यूज्ड फॉर, हम लोग सबको पता है ये क्रोमोसोम डबलिंग में यूज़ होता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन से खेलता है। So, it is an alkaloid derived from autumn crocus. It prevents the organization of spindle apparatus and thereby induces chromosome doubling. नेक्स्ट वन इज कोलिनियरिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है साथ में लीनियर होने की प्रॉपर्टी टाइप्स। सो द सीक्वेंस ऑफ म्यूटेंट अलील इन द linkage map of a gene being identical with the sequences of altered amino acids generated by these alleles in the polypeptide specified by the gene in question. Now next term is colony hybridization. In situ hybridization to identify bacterial colonies carrying recombinant DNA having the DNA insert homologous to the probe used for hybridization. तो सबसे पहले इन सीटू मतलब हम लोग आर्टिफिशियली कर रहे हैं। हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी किसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो कॉलोनी हाइब्रिड मतलब हम लोग उसका कॉपी बनाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि उसको फिर किसी के साथ, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है सिंपल टर्म्स में, दो अलग अलग चीज़ को मिला दो हाइब्रिड बन जाता है, राइट। दो अलग अलग वेराइटी को मिला के हम हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि हम लोग प्रोब अटैच कर देंगे। प्रोब क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, वो थोड़ा शाइन करेगा या फिर ग्लो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वही होता है। नेक्स्ट वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस। सबको पता है कलर की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कलर, एग्जाम्पल रेड एंड ग्रीन, यूजुअली सेक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। Next term is competence, the ability of a bacterial cell to take up exogenous DNA and as a result to become transformed. तो बेसिकली उसमें एबिलिटी है, ठीक है। वो कॉम्पिटेंस है कि वो किसी से भी ले ले और एक ट्रांसफॉर्म्ड डीएनए बना ले, बाहर से डीएनए ले ले। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, two or more dominant genes capable of producing a character only when both or all of them are present in together in a dominant state. तो टर्म पकड़ो, कॉम्प्लीमेंट्री क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अगर वो लोग दोनों साथ में प्रेजेंट होगा तभी ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तभी वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रेट हम लोग को देखने मिलेगा। तो बेसिकली दोनों को साथ में अपना रिएक्शन या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना है। Next one is complementation, that is the F1 obtained by crossing two mutant strains has the wild type phenotype. मतलब कि जो F1 है वो हमें कैसे मिला है, वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स को क्रॉस करने से मिला है जिसमें कि वाइल्ड वेराइटी का कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा था। सो दैट इज कॉम्प्लीमेंटेशन। अब इसी से सिमिलर है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, अ टेस्ट टू डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन इफ टू म्यूटेंट alleles आर लोकेटेड इन द सेम जीन. If there is complementation, the mutants are considered to be located in different genes, otherwise they are taken to be located in the same genes. Cases of intragenic complementation are known in eukaryotes. तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होता है, ये देखने के लिए कि दो म्यूटेंट का जो अलील्स है वो कहाँ है, वो सेम जीन पे है या फिर वो अलग अलग पोजीशन में डिफरेंट जीन्स पे है। तो अगर वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो कर रहा है दैट इज़ दे आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट जीन्स। लेकिन अगर वो सिंपल सी बात है ना, कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, दोनों साथ में आएंगे तो ही एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर वो अलग अलग लोकेशन पे है तो वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो करेंगे। अगर एक ही जीन में प्रेजेंट है तो फिर वो कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं कर रहे, वो थोड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो बेसिकली वही चीज़ है, एक अलील एक ही बार में एक्सप्रेस होगा ना तो दो वो अलील हो जा रहा है, राइट। सो इसका एग्जाम्पल देखा गया है बहुत ज़्यादा, कहाँ पे, इंट्राजेनिक कॉम्प्लीमेंटेशन उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स में। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई अगेन कम अप टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय।